भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। थलाइवा 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 MS धोनी कब रिटायर होंगे, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, क्या फिर MS धोनी ट्रॉफी लिफ्ट कर पाएंगे इस साल 2023? क्या IPL में इसी वीडियो में यही चर्चा हम करने जा रहे हैं कि क्या MS धोनी आखिरी दफ़ा IPL विन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि धोनी का आखिरी IPL होने वाला है ये, और ये सरप्राइज़ आप लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। लेकिन जैसे एक एक्ट्रेस की एज होती है, इसी तरह क्रिकेट की एज होती है। वो जन्नत फिल्म का डायलॉग अगर आप लोगों को सही से याद है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो शुरू करेंगे, चेन्नई सुपर किंग जीतेगा 2023 का IPL के नई टीमों के ऊपर बात करेंगे, कप रेट के ऊपर बात करेंगे कि कप रेट में क्या लगता है, टीम में क्या लगता है, किधर तक जाएगा चेपुक में, क्योंकि होम एंड अवे IPL होने वाला है। रूल्स भी चेंज हो गए हुए हैं। वाइड नो बॉल का रेफरल भी आप ले सकते हो, जो कि सीधी सी बात बोलता हूँ मैं हमेशा से, आप ये जो रेफरल देते हो ये वैसे ही है जैसे आपके LBW का है। एम्पायर्स कॉल 70 से 80% मैटर करती है। तो अगर आप 80% कवरिंग दे रहे हो और 20% आप फंटर की गलती पे दे भी देते हो तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं है माफिया का। 80% आप ही की हुकूमत है, असल में होती 100% ही है। 20% जो आपको दी जा रही है, शायद आपको लगता है 100% अब हमारे हाथ में खेला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। वाइड नो बॉल का होना वही है जो एम्पायर ने बोलना है, और थर्ड एम्पायर ने उसके साथ बैठना है। अभी जो डिसीजंस बदले भी जाएंगे, वो एम्पायर, वो क्रिकेट का हुसन है। एम्पायर का गलत आउट देना, एम्पायर का गलत वाइड देना, नो बॉल देना, ये क्रिकेट का हुसन है। हमने कई हिस्ट्री के मैचेस देखे हुए हैं जहाँ जब रेफरल नहीं होते थे तो क्या होता था, गलत LB दिए गए। कितने कितने बड़े, कभी आप यूट्यूब पे स्टीव बकना जो सबसे दुनिया के नंबर 1 एम्पायर है वेस्ट इंडीज़ के, उनका ज़रा ज़रा वीडियोस खोल के देखना। जितना पैसा उस एम्पायर ने कमाया, मेरा नहीं ख्याल है कभी किसी एम्पायर ने कमाया होगा। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग के कप रेट के ऊपर, तो यहाँ पर 8 रुपये 40 पैसे हमें चेन्नई सुपर किंग नज़र आ रही है, जो कि मुझे लगता है चेन्नई थोड़ा और फेवरेट बनता था। लेकिन सब टीमों के कप रेट ही ऊपर रखे हुए हैं। IPL के अंदर जैकपॉटों का कप होने वाला है, कपों में ही बहुत ट्रेड होने वाली है। तो अगर आपको ऑनलाइन साइट चाहिए और आप कप में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैच में ट्रेडिंग चाहिए, एक नंबर विड्रॉ चाहिए कि यार 100% मेरे तो अकाउंट में पैसा आ रहा है, रोज़ आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो आप नीचे गए हुए मेरे नंबर्स के ऊपर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग, MS धोनी, आकाश सिंह, यहाँ पे इनके नए बॉलर में नज़र आ रहे हैं। मोइन अली जो है वो एज़ यूजुअल जो है वो रिटेन किए गए हैं। भगत वर्मा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है। मैं चाहूँगा यंगस्टर्स को देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आकाश सिंह हो गए, भगत वर्मा हो गए, यंगस्टर्स का बन गया हुआ टूर्नामेंट। हमने PSL में भी देख लिया कितने नए लड़के चले। तो ये यंगस्टर जो क्रिकेट लेकर आ रहे हैं ना, और इनकी शुरुआत मेरा ख्याल सूर्या कुमार यादव ने की है, कि क्रिकेट ही बदल के रख दी। AB डिविलियर के बाद लगता था, या ब्रेंडन मैकलम के बाद लगता था ऐसा कोई प्लेयर नहीं पैदा होगा, लेकिन वाहिद अभी सूर्या कुमार यादव ही हैं जो ऐसी शॉटें खेल रहे हैं। और कोई प्लेयर अगर आपकी नज़र में हो जो ऐसी शॉटें खेलता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैक्सवेल, हाँ एक मैक्सवेल भी हैं। फिर आ जाते हैं आगे हम, दीपक चहर। ये पिछले साल भी मैं रोता था, ये मैं इंडियन टीम के लिए भी रोता रहा कि इंडियन टीम क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीतती, क्यों नहीं एशिया कप जीतती, क्यों धोनी का पिछले साल ऐसा हाल हुआ। इधर हम हाल देखते हैं धोनी साहब का, ये हमारा लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेन्नई सुपर किंग का पिछले साल क्या हाल था। 2022 में 9वीं पोजीशन पे, ये आप देख रहे हैं 9th, तो हाल थे भयानक। तो यहाँ पर दीपक चहर का होना और इंजर्ड ना होना ब्लेसिंग है बहुत बड़ी चेन्नई के लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दीपक चहर का होना। मुझे इंडिया के अंदर अब भी इस मोमेंट के ऊपर दीपक चहर, मैं हमेशा क्रिकेट बचपन में हमने देखी है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, वेंकटेश प्रसाद, श्रीनाथ, कर्टली एम्ब्रोस, वॉल्श, मैगरा, ब्रेटली, हमने देखा जब ये बॉल करने आते थे ना तो पहले 6 ओवर में ही एक टीम को लिटा देते थे। तो दीपक चहर ही वो वाहिद बॉलर है इंडियन, भुवेश भुवी कभी थे, बुमराह अगर आप कहेंगे तो वो इंजर ज़्यादा होते, खेलते कम है, मुझे नहीं उनकी समझ आती। ठीक है यॉर्कर अच्छा मार लिया, इसका क्या मतलब है। वकार यूनिस भी बड़ा अच्छा यॉर्कर मारते थे और पटाई भी उनकी बड़ी होती थी। तो भुवेश्वर कुमार एक ऐसे बॉलर थे, लेकिन अब उनमें वो बात ही नहीं रही। और ये पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि आप भुवी को ले जाते हो वर्ल्ड कप खिलाने, एशिया कप खिलाने, उसमें वो बात ही नहीं है।
यहाँ पर दीपक चहर जैसा बॉलर अभी इंडिया के पास नहीं है। और सबसे घटिया बात जो बीसीसीआई ने की है, दीपक चहर को कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया। ये नहीं कि बी कॉन्ट्रैक्ट दे दो जैसे कि लड़का खिलाड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया दीपक चहर को। तो दीपक चहर इस वक्त बड़े गुस्से में ज़रूर होंगे। तो ये हमें अगर ये अपनी बॉलिंग दिखाने लग गए ना, चेन्नई के लिए मुश्किल नहीं होने वाली। डेविड कॉनवॉय के लिए, ये मोइन अली के लिए, जितने बैट्समैन है, गायकवाड़ के लिए, वो स्कोर चेज करने में। और मुझे लगता है फास्ट बॉलर को नहीं छेड़ते, छेड़ोगे तो वो फिर दूसरी टीमों को घायल करेगा ही करेगा। मुझे ऐसा आईपीएल नज़र आ रहा है, फुल ऑफ एक्शन आईपीएल, बहुत मज़ेदार आईपीएल। लेकिन फंटर अगर संभल के चलेगा तो उसके लिए प्रॉफिट है, नहीं तो फंटर भूल जाए कि पीएसएल वाला काम यहाँ पर हमें मिलने वाला है। ये बुकी माफिया को जिंदा करना है पीएसएल के बाद माफिया ने। तो बीसीसीआई जय शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब बुकी पलेंगे। पहले 2-4 मैचों में बेशक ना पलें बुकी, लेकिन फिर पलना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है 70 मैच है, फंटर को घंटा भी नहीं मिलना, कुछ नहीं बचने वाला भैया फंटर के पास। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो अगर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ नहीं है, मेरे चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी पेड मेंबरशिप में नहीं है आप, तो नुकसान आपका ही है। क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए आप, सारी वीडियोस मेरी निकाल के देखें, आपको समझ आ जाएगी क्या बात हो रही है। फिर आ जाते हैं तुषार पांडे, यहाँ पे फास्ट बॉलर। आगे शिवम दुबे, कमाल के बल्लेबाज हैं ये भी। शिवम दुबे कोई छोटे बल्ले मोटे बल्लेबाज नहीं, इन्होंने अपनी बैटिंग से क्या क्या हमें नज़ारे दिखाए हैं पिछले आईपीएल में। और उससे पिछले गायकवाड़ बहुत फॉर्म में है लड़का, बार बार टक्कर दे रहा है इंडियन टीम को कि मुझे ब्लू जर्सी दो गायकवाड़। और काफ़ी फॉर्म में रहे हैं ये जो इंडिया डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें। फिर आगे हमें एक नए नज़र आ रहे हैं, राजवर्धन, और फिर रविंदर जडेजा। मगाला को रखा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बाय है मगाला। मुझे नहीं लगता इतना मोटा बॉलर जो है वो लेना चाहिए था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग में जब धोनी पीछे खड़ा हो ना विकेटों के, वो चूतिया बॉलर से भी कहता है कि विकेट लेनी है तो वो ले लेता है। इसका सबूत था, चूतिया बॉलर था ईशांत शर्मा, धोनी ने बॉलर बना दिया। और रिकी पॉन्टिंग वाला कैच याद होगा सबको, उसके बाद ईशांत शर्मा वापसी नहीं देखा। और अभी बहुत अच्छा बॉलर है ईशांत शर्मा। अभी यहाँ पे फिर हमें मतीशा पथिराना नज़र आ रहे हैं, अजय मंडल नज़र आ रहे हैं, डोवेन प्रोटियस हैं डेविन ब्रावो की जगह, क्योंकि अब एज ए कोच नज़र आएंगे बॉलिंग। अजिंक्य रेहाने, शेख रशीद, अमती राइडू, मिचल सेटनर, फिर हमें यहाँ पे सेनापति, फिर सिमरत सिंह, ये भी मेरा ख्याल है टीम के अंदर ही रहने वाले हैं एज ए फास्ट बॉलर चेन्नई सुपर किंग के। निशांत सिंधु, प्रसाद सोलंकी, बेन स्टोक्स, थिकशाना पहले मेरा ख्याल 1-2 मैचों में हमें नहीं मिलने वाले। काइल जेमिसन जो हैं वो विड्रॉन प्लेयर है, और मुकेश चौधरी जो हैं वो भी मेरा ख्याल विड्रॉन प्लेयर है। तो नज़र आते हैं मुकेश चौधरी के, नहीं ये देखना पड़ेगा। टीम देखी जाए आपके सामने, बेन स्टोक्स, अंबती राटू, अजिंक्य रहाणे को मौका मिलता नहीं मिलता ये देखना पड़ेगा। और एज यूजुअल वही टीम है, और नए खिलाड़ी हमेशा धोनी लेकर आए हैं, और धोनी ने हमेशा नए खिलाड़ियों से चमत्कार किया है। अब चेन्नई का विनर है कि नहीं है, ठीक है, अब इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धोनी का ये लास्ट आईपीएल होने वाला है, और धोनी की जर्सी के पीछे नंबर 7 है। और न्यूमरोलॉजी, मैंने आपको एक दफ़ा न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो बना के दी थी, यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएगी। मुझे 2-3 लोगों का मैसेज भी आया कि भाई न्यूमरोलॉजी के मुताबिक क्या होने वाला है। न्यूमरोलॉजी को देखा जाए तो 2023 बनता है, और अगर हम इनको प्लस करें 2023 को, तो हमारे पास आता है 7। धोनी की वर्दी के पीछे भी 7 है। जिस दिन पहला मैच है, ठीक है, वो भी अगर आप ऐड करें, 31 को है ना, 31 पहला मंथ कौन सा, तीसरा, 7। कई और ऐसी चीज़ें हैं जो सिग्नल ये दे रही हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कई चीज़ें सिग्नल दे रही हैं धोनी की फेवर में ये सत्ता बैठेगा जाके। तो न्यूमरोलॉजी को अगर देखा जाए तो धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपने विन करना है तो एक कप विनर चेन्नई सुपर किंग बनता है। काफ़ी दुनिया का ये मानना है कि इस साल चेन्नई कप जीत जाएगा, और काफ़ी दुनिया इस चीज़ पर है कि धोनी का शायद लास्ट आईपीएल है, तो धोनी को कप देंगे ही देंगे। लेकिन जेडके को क्या लगता है, जेडके को ये लगता है कि मुझे लगता है दीपक चहर के अलावा आपके पास बॉलिंग ही नहीं है। थिकशाना, जडेजा मैं मानता हूँ बड़े बॉलर हैं, दीपक चहर,
ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये वो बॉलिंग है। मुझे नहीं लगता जडेजा इज ए बेटर बॉलर इन टेस्ट मैच क्रिकेट रादर देन T20 क्रिकेट, ये सभी जानते हैं। और थिकशाना अभी तक वो बॉलर नहीं है। जब अजंता मेंडिस आए थे या सुनील नारायण आए थे तो वो हाइप नहीं है उनकी कि अनप्लेबल हो, वो छक्के उन्हें भी पड़ जाते हैं। तो धोनी का आगे जाना, फाइनल खेलना वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट वोंट बी इम्पॉसिबल, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का मैं थोड़ा सा बिलीवर हूँ, तो मैं न्यूमरोलॉजी को कभी भी आउट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे गुजरात टाइटन जैसे मेरी कप विनर टीम नहीं है, इस तरह चेन्नई सुपर किंग भी मेरी कप विनर टीम नहीं है। लेकिन अगर आईपीएल के अंदर मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है कि धोनी का फेवरिज्म शुरू होता है, तो फिर शायद मैं अपनी दूसरी कप विनर टीम, क्योंकि पहली तो सिलेक्टेड है, वो तो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा पहली कौन सी जो है वो। और मेरी ये गारंटी है जो टीम मैं बोलूँगा ना वो कोई भी आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि सारे दूसरी टीमों पे बैठे हुए हैं। मैं जो टीम आपको दूंगा वो आपका छठी इस भी नहीं सोच सकती कि वो टीम कौन सी थी। अगर आप सोच सकते हैं तो मुझे बताएं कि मैं कौन सी कप विनर टीम देने वाला हूँ। दो तो आपको पता चल गई है कि चेन्नई भी नहीं है और गुजरात भी नहीं है, अब बची 8, बाकी है 8। 8 में से एक है जो नंबर 1 पर होगी। और अगर चेन्नई को फेवरिज्म दी गई, क्योंकि चेन्नई जब भी कप जीतता ना पूरा, या मुंबई, तो पूरा फेवरेटिज्म से जीतता है, तो अगर मुझे वो फेवरेटिज्म नजर आया चेन्नई में, तो फिर मैं चेन्नई, हम देखेंगे 10-15 मैचों बाद, चेन्नई के 5 मैचों बाद, कि चेन्नई कप विनर के ऊपर आगे चल के हमें बैठना चाहिए कि नहीं। अब आ जाते हैं हमें ट्रेडिंग के जैकपॉट की बातों के ऊपर, जो कि फेवरेट हमारा टॉपिक है। तो चेन्नई हमेशा जिस दिन बहुत फेवरेट लगी है, यह आपको पता है कि बल्ले बल्ले चेन्नई, बल्ले बल्ले चेन्नई, चेन्नई छोटी सी टीम से हार गई है। तो चेन्नई जिस दिन छोटी टीमों के साथ खेलती है, पंजाब हो गया या किसी टीम ने कोई बड़े प्लेयर ड्रॉप किए हुए हैं और आपको नजर आए कि चेन्नई के खिलाफ बड़ा प्लेयर ड्रॉप कर दिया और ये छोटा प्लेयर खिला रहे हैं, उस दिन चेन्नई नहीं जीतने वाली है। हाँ, मुझे ऐसा इसलिए भी लगता है कि चेन्नई कप नहीं जीतेगी। उसकी वजह यह भी है कि धोनी साहब पूरी वेट लिफ्टिंग कर कर, स्टीरॉइड्स लेकर, इंजेक्शन लगाकर, आप कहीं कहेंगे स्टीरॉइड्स क्रिकेट में नहीं थी। क्रिकेट अब स्टीरॉइड्स के बगैर हो ही नहीं सकती भाई। वो टाइम गए जब डोप टेस्टिंग वेस्टिंग होती थी। कुछ ऐसा नहीं है, अब सब कुछ सब होता है, सब चलता है। और धोनी को इंजेक्शन लग रहे हैं और धोनी उस पूरे फिट भी नहीं है। सिर्फ 60 आप परसेंट कह लें फिट है धोनी, 40% फिट भी नहीं है धोनी। धोनी का आखिरी आईपीएल बिल्कुल हो सकता है। और धोनी कितनी देर फिट रहते हैं, क्योंकि अगर धोनी कप्तान नहीं तो पिछली दफ़ा जब जडेजा कप्तान बने थे तो हमने हाल देख ही लिया था चेन्नई का कि क्या हुआ था। तो कप्तानी कौन करने वाला है? मोइन अली, डेविड कॉनवॉय। अगर धोनी इंजर्ड होते हैं, और अगर धोनी नहीं भी इंजर्ड है और अगर खेलने आते हैं, क्या वो फिनिशिंग परफॉर्मेंस दे पाएंगे इस हालत में जब इंजेक्शन लग के खेल रहे हैं? तो फिनिशिंग परफॉर्मेंस तो खैर अगलों ने उमर अकमल से भी दिलवा दी थी, तो दिलवाने के लिए तो वो कोई मसला नहीं है, हलवा बॉल डालो छक्का आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बोलो कि चेन्नई के हम ट्रेडिंग में क्या पकड़ के चलें, तो अभी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर कि चेन्नई की जीत पे चलें कि चेन्नई की हार पे चलें। क्योंकि अगर फेवरेटिज्म हमें नज़र आता है, एम्पायर के कुछ ऐसे डिसीजंस नज़र आते हैं, टीमों के कुछ ऐसे कलर्स नज़र आते हैं जो कि भयानक हो सकते हैं ऑन द फील्ड देखने के लिए, वहाँ पे क्लियर कट हो जाएगा। और धोनी के तो वैसे ही आपको बताया था, पिछला 2019 का आईपीएल था, सॉरी 21 का, कि धोनी क्यों जीतेगा आईपीएल, क्योंकि आर्मी के लोगो बने हुए थे धोनी के कंधों पर। ये मैंने आप लोगों को किट से पकड़ के बताया था, याद होगा आपको। और ये भी बताया था केकेआर खेलेगा, जब पहले 5 मैच केकेआर हार गया था, उसके बाद मैंने आपको बोला था। तो बेफिक्र रहें, 70 मैच का आईपीएल है, 70 मैच, हिस्ट्री में पहली दफा ना इतने मैच खेलने को मिलने वाले। फंटर नंगा भी हो जाए ना, पैसा नहीं खत्म होने वाला। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर आपको आईपीएल नहीं समझ आ रहा, या आप बिजी हैं, या आपको लॉस है, पहले ही डर डर के खेल रहे हैं, या आईपीएल में लॉस कर बैठे हैं, तो ये नंबर दिए गए हैं, ये डॉक्टर साहब के नंबर है, यहाँ पर इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं और जाएंगे, वहाँ इलाज नहीं होगा, वहाँ किडनी निकाल लेते हैं, ये मैं पहले बता रहा हूँ। वहाँ किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, हर चीज़ निकाल, आंखें उनके निकाल के ना, कार्ड फेंक के, वो भी नहीं फेंकते, वो भी पाउडर बनाकर ना किसी चीज़ में, केमिकल में शामिल करके अब फर्नीचर पे लगा देंगे तुम्हारी हड्डियों का कचूमर। यहाँ पर यही चलता है धंधा।
लेकिन एक नंबर धंधा करने वाले सिर्फ पूरा मार्केट में हम बैठे हुए हैं। और हम ये अल्लाह लानिया हमेशा से, आज से नहीं, 10 साल पहले का मेरा एक स्लोगन है, एक नंबर काम एक नंबर जुबान। 10 साल हो गए स्लोगन को, इस नारे को। तो हमने किया ही हमेशा एक नंबर काम है, वो ऑनलाइन आईडी का हो या वो किसी का भी हो। चेन्नई का परेड लगता नहीं लगता, हाँ चेन्नई कैन वन ऑफ द टीम्स प्लेइंग सेमीफाइनल, वो भी न्यूमरोलॉजी के सर पर, वो भी न्यूमरोलॉजी के सर पर मैं बोल रहा हूँ। मार्केट लोड चेन्नई पे हमेशा बैठा है। मुझे लगता है धोनी की ये जो लास्ट एंट्री है इसके ऊपर भी बैठने वाला है। तो 2 टीमें तो कब से बाहर हो चुकी हुई हैं मेरी नज़र में। अभी तक वापसी हो सकती है, लेकिन वो फेवरेटिज्म, स्क्रीन, भाव, बड़ी चीज़ें देखूंगा। फिर मैं पार्ट 2 जो आईपीएल का आएगा, सारी टीमों की वीडियो के बाद सबके 2-2 मैच हो जाएंगे, फिर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमारी आंखों के सामने। तब तक के लिए भैया सिर्फ आपने एक काम करना है, चेन्नई के मैचेस में पहले 2 मैचेस के अंदर बड़े सौदे नहीं करने। बड़े सौदे से मकसद ये है कि कई दफ़ा क्या होता है, मेरी तो इस बार आईपीएल में लाख रुपए का लिमिट है, होता पता क्या है, 86,000 रुपया पहले ही मैच में माइनस, अब बचा 14,000 है। और सारी रात नींद नहीं आ रही, आंखों से आंसू नहीं जा रहे, सर में दर्द शुरू हो गई है, कोई दुनिया का बंदा अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर आपने भी यही करना है, जो मौत करोड़ों फंटर आईपीएल के पहले मैच वाले दिन मरेंगे, आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो बड़ी बट मत करना। लाख रुपए का लिमिट है, 5 टुकड़े कर दो। पिज्जे के 5 टुकड़े होते हैं ना, पीसेस, 5 टुकड़े कर दो अपना लिमिट के, 20,000 पर मैच खेलो। इस तरह कम से कम हारे भी तो 20 मैच खेल जाओगे। लेकिन अगर एक ही मैच में कहा कि हाँ आज तो थलाइवा, ये आज तो पांड्या, तो ना हमारा बाप का टीम है, ना पांड्या के बाप का, ना धोनी के बाप का। धोनी का बाप कौन? श्रीवासन। धोनी का पिता कौन? श्रीवासन। ठीक है, धोनी का बिनोई कौन? मैयप्पन, श्रीवासन का बेटा। मैं तो नंगी क्रिकेट की बातें करता हूँ, आप हो गए धोनी के, कोहली के, वसीम अकरम के या बाबर आजम के फैन। नहीं हूं मैं फैन उन रंडियों का जो सिर्फ पैसों के ऊपर नाचती हैं। मैं उनको रंडिया नहीं कहता, ये बुकी कहते हैं। मैं उनको पता क्या कहता हूँ? कलाकार, आर्टिस्ट। क्योंकि शाहरुख खान को भी कभी कभी टेक लेना पड़ जाता है, सलमान खान को भी। ये कौन से एक्टर थे जो टेक भी नहीं लेते और एक रन ऊपर फैंसी का नहीं बनाते। अगर 6 ओवर में 45 बनना है तो मजाल है 46 बन जाए, 45 ही खड़ा होगा माँ की आंख। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर था सर, प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। पीछे से पूरा स्क्रिप्ट बनकर आता। अगर ऐसे चलने लग जाए, 400 स्कोर हो T20 में, अगर रियल क्रिकेट हो ना, तो आपने तो अभी 270 स्कोर देखे हैं 80 T20 में, 400 स्कोर हो T20 में, और वो भी चेज हो। अगर रियल क्रिकेट हो तो रियल क्रिकेट तो कभी होनी नहीं। क्यों? बुकी माफिया मर गया तो ऊपर वाला माफिया पैसे कैसे बनाएगा? PSL में बुकी माफिया मारा, कईयों का बड़ा कुछ बिक गया। तो अब आईपीएल में बुकी माफिया को उन्होंने प्रेफर करना है। फंटर बच करे, 70 मैच हैं, कई मैच खुलते ही भाव बंद हो जाने, और आपने हर भाव में खाया हुआ होना, और गांड जो है ना वो लाल सुर्ख हो जानी। तो ये बातें मैं इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ कि समझ लेना। बाद में ओपनिंग सेरेमनी के बाद ना टांगे ना खोल कर बैठ जाना बुकियों के आगे, क्या जो मुझे 14 में पागल हो गया। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। चेन्नई सुपर किंग के मैचेस के अंदर बड़ी ट्रेडिंग मत लें, बड़े चांसेस मत लें। फिलहाल सिचुएशन देखें, 2 मैच चेन्नई प्लस में बैठ रहा है कि माइनस में बैठ रहा है। फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियोस आती जाएंगी ताकि आप लोगों को गाइडेंस साथ साथ मिलती जाए। इसके लिए, गाइडेंस के लिए, कभी वीडियो ये हो सकता है मैच के बीच में भी आ रही है या मैच से 1 मिनट पहले आ रही है, तो बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। बाद में मत कीजिएगा मैंने तो वीडियो लेट देखी, तो उसमें मेरा थोड़ी फॉल्ट है। कई लोग शिकवा करते हैं भाई आपका वीडियो लेट देखा था, वो मेरा फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट है, आप बेल आइकन दबाएं। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।